नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे भाई, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिरर टाइम, रियल टाइम और मिरर टाइम देखेंगे। तो देखते हैं, यानी दर्पण समय, मिरर मिरर टाइम यानी दर्पण समय, यानी दर्पण समय। इसमें कैसा प्रश्न पूछता है कि अगर मान लीजिए कि रियल टाइम हो रहा है, मान लीजिए कि घड़ी यहाँ पे लटका हुआ है, सपोज कीजिए कि घड़ी यहाँ पे है और मिरर जस्ट इसके सामने है, यानी आईना। तो अगर आप लोग मिरर में देखिएगा और घड़ी का पता लगाइएगा कि कितना बज रहा है, अगर घड़ी देख रहे हैं तो मिरर में कितना होगा, ये तमाम चीज को देखने के लिए हम एक कंसेप्ट को देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि अगर मिरर टाइम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 में से जितना भी अगर समय हो रहा होगा उसको हम लोग घटाते हैं। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 11:60। इसमें से घटा देंगे रियल टाइम को, यानी जो घड़िया में टाइमुआ होगा उसको घटा देंगे तो कौन सा समय आ जाएगा, मिरर समय आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करते हैं, अगर रियल टाइम निकालना है और घड़ी में रियल टाइम निकालना है तो देखेंगे कि मिरर में क्या टाइम हो रहा है, उसमें से 11:60 से अगर मिरर टाइम को घटा देंगे तो यही हमारा रियल टाइम आ जाएगा। दोनों में एक ही नियम लगेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मिरर टाइम निकालना है यानी दर्पण समय निकालना है तो 11:60 में घटा देंगे, और अगर रियल टाइम निकालना है तो 11:60 में मिरर टाइम को घटा देंगे। एम मतलब होता है मिरर, MT, मिरर टाइम, RT, रियल टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण समय, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक समय। इस पे एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि घड़ी में वास्तविक समय 7:12 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी घड़ी यहाँ लटका हुआ है, इसमें एक लड़का देख रहा है कि 7:12 हो रहा है और फिर देखता है आईना की तरफ कि कितना बज रहा है, लेकिन उसको समझ में आ नहीं रहा है। तो वह क्या करता है लड़का कि 7:12 जो हो रहा है उसमें दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में 7:12 को घटा देता है। इससे उसको पता चल जाता है कि जो सामने दीवार पे आईना है उसमें कितना बज रहा है। तो 60 में से 12 जाएगा 48, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यानी जो घड़ी में जो टाइम हो रहा है 7:12, वही आईना यानी शीशा में 4:48 हो रहा होगा।
ऐसा जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आइए इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, 4:10 ये रियल टाइम है और मिरर टाइम में निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं कि मिरर टाइम निकालने के लिए 11:60 यानी 12 बजे में घटाते हैं 4:10। 60 में से 10 जाएगा तो 50, और 11 में से 4 जाएगा यानी 7। 7:50 कहाँ हो रहा है? दर्पण में। और जो घड़ी है उसमें क्या हो रहा है? 4:10। एक चीज और देखेंगे, अगर उल्टा प्रश्न पूछ देता है कि अगर 7:50 दर्पण में हो रहा है, अगर 7:50 दर्पण में हो रहा है, अगर इसको घटाते हैं तो रियल टाइम निकल जाता है। देखिए, 11:60 में 7:50 को घटाते हैं तो रियल टाइम निकल जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 11 में 7 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए, रियल टाइम निकल गया। आगे देखते हैं, 5:25। सेम वही प्रश्न है, हम लोग प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। फिर देखते हैं 5:25, ये रियल टाइम है, मिरर टाइम निकालना है। तो 11:60 में घटा देंगे तो हो जाएगा, 60 में से 25 जाएगा तो 35, और 11 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 6:35 वो कहाँ हो रहा है? तो मिरर इमेज में, यानी मिरर टाइम में हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा है। आगे देखते हैं, रियल टाइम 12:23 हो रहा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन ये प्रश्न जानने से पहले एक और कंसेप्ट जान लेते हैं कि घड़ी होता है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, लेकिन 12 को हम लोग जीरो भी मानते हैं, यानी शुरू यहाँ से हुआ तो जीरो यहाँ होगा, यानी कह सकते हैं कि 12 का मान जीरो भी हो सकता है, यानी 12 या तो 12 हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। आइए देखते हैं, वैसा ही प्रश्न पूछा है कि 12:23, तो इसमें क्या करेंगे कि मिरर टाइम निकालने के लिए 11:60 से घटाएंगे तो यहाँ 12:23, 23 तो घट जाएगा 60 में, लेकिन 11 में 12 कैसे घटेगा? तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि 12 के स्थान पे हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिख देंगे। अब घटाइए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, 11 में 0 गया 11, यानी मिरर टाइम पे 11:37 हो रहा है। कैसा कॉन्सेप्ट लगा? आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिल सके और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को देने का प्रयास करें, जिससे आप लोग सीखें और एग्जाम क्लियर करें। तो तब तक के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की